किया था तो पहले मेरा मार्क्स आया 336, 492, ये ऑल ईयर का था, ठीक है, मतलब पूरे साल का आप देख सकते हो 300 में था पिछले जो पहला टेस्ट था मेरा, यू कैन सी 525 मार्क्स है। अगर मैं स्कोर कार्ड भी दिखाऊं तो उतना कुछ अच्छे मार्क्स नहीं है। Hello everyone, welcome back to my channel. This is Komal Sinha and in today's video I will be telling you about the reality of test series like all through the year versus the last month. Okay. तो अक्सर जब भी हम कोई टेस्ट देते हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हर टेस्ट में लाइक 600 प्लस लाएंगे। अब तो ऐसे सोचना होगा लाइक 650 प्लस लाएंगे कैसे। तो मैंने अपने टाइम पे सोचा था कि मैं हर टेस्ट में इस बार 600 प्लस लाने वाली हूँ बिकॉज़ इट वाज माय थर्ड ड्रॉप ऑलरेडी। तो और पिछली बार मतलब इससे पहले वाले ड्रॉप में लाइक सेकंड ड्रॉप में मेरा नीट का मार्क्स 574 आ चुका था। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था कि इस बार टेस्ट में मैं सारे टेस्ट में 600 प्लस लाऊंगी। पर व्हाट हैपेंड इज़ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं ना तो हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हो चुका है हमारा इतना, हम इतने मार्क्स तक पहुंच चुके हैं, पर जब भी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना वो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं आपको अपने टेस्ट के मार्क्स दिखाऊं तो जस्ट सी, जो पहला टेस्ट हुआ था लाइक पहले तो यूनिट टेस्ट होता है, उसके बाद रिव्यू टेस्ट होते हैं, उसके बाद लाइक फुल सिलेबस टेस्ट होता है। तो जो पहला टेस्ट था मेरा, यू कैन सी 525 मार्क्स है। अगर मैं स्कोर कार्ड भी दिखाऊं तो उतना कुछ अच्छे मार्क्स नहीं है। 680 था टॉपर का स्कोर, और मेरे बायोलॉजी में 327, केमिस्ट्री में 118 और फिज़िक्स में 80 मार्क्स था। तो ये कुछ ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ही कम है। उसके बाद अगर फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पहला बार में तो 525 आ गया, कोई बात नहीं, सेकेंड में बढ़ा लेंगे। तो सेकेंड में देखो और क्या हुआ, घट गया, 495 पे आ गया। तो इसमें भी स्कोर कार्ड अगर मैं दिखाऊं तो 310 इन बायोलॉजी, 106 इन केमिस्ट्री एंड 79 इन फिज़िक्स। ओके। तो मतलब आप देख सकते हो लाइक कितने कम मार्क्स है। पर ऐसे में क्या है ना कि हमें ऐसा नहीं सोचना कि हमने सोचा था 600 प्लस में पर आ तो नहीं रहा है, तो आपको ऐसे ही मतलब करते जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मतलब ऐसे ही 500 में चलता रहा। 495 के बाद 541, फिर 520, 534, 544, मतलब फिर वापस 485 भी आया। मतलब आपको ऐसा सोचना है कि आपको जो करना है हमेशा 600 प्लस के लिए करना है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट जो भी हो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लाइक वाइल एक्सेप्टिंग इट। तो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, लेकिन आपको चलना हमेशा वही गोल से है कि इस टेस्ट में मुझे 650 प्लस लाना है। उसके बाद आप देखो 584, 556 ऐसा चलता रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेजर टेस्ट आया। मेजर टेस्ट में मेरा 481 मार्क्स आ गया, ठीक है। तो आई वॉज सो शॉक्ड, लाइक ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहला मेजर टेस्ट था 481, उसके पहले 572 था। ये तो मतलब सिर्फ इसमें 12 के सिलेबस थे, लेकिन 481 जब आया था 18 फेब को जो टेस्ट हुआ था मेरा, तो उसमें 481 आया, उसमें पूरा सिलेबस था, ठीक है। तो उस समय मुझे लगा ठीक है, पहली बार है, क्या पता इसके बाद बढ़ जाए 481 के बाद। तो उसके बाद बढ़ा भी, देखो 25 फेब में मेरा मार्क्स था 533, उसके बाद 535। तो मुझे लगा चलो ठीक है, बढ़ रहा है, कुछ तो बढ़ रहा है। लेकिन 10th मार्च को वापस से ये 475 आ गया। नाउ यू इमेजिन कि आपका थर्ड ड्रॉप है और डेट चल रहा है 10th मार्च एंड योर मार्क्स इज़ 475, लाइक हाउ विल यू फील। तो मुझे भी ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। मतलब मुझे तो पता था कि ये मेरा लाइक लास्ट अटैम्प्ट था, मुझे ये पता था। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, और मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ सेकंड ऑप्शन चूज़ करके रखा है लाइक बीएससी कर रही हूँ पीछे से, ऐसा तो नहीं। मैंने मतलब पूरा टाइम अपना इसी को दिया है। तो देन आई एनालाइज्ड माई सेल्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद मुझे पता चला कुछ लाइक बहुत एनालाइज करने के बाद कि मैं ये वाली चीज़ छोड़ रही हूँ, टेस्ट में ये गलती हो रहा है। ऐसे एनालाइज करने के बाद आप देखो 475, 482 था। उसके बाद जब जैसे मैंने एनालाइज किया बहुत खुद को, तो 553 आया, कब, 31 मार्च को। और इसके पहले 10 दिन मैंने रोज़ टेस्ट दिया,
मतलब जब मेरा 482 आया तो मैंने रोज़ टेस्ट दिया, रोज़ का रोज़। पहले मैं कभी ऐसा सोचती नहीं थी कि मैं कभी रोज़ टेस्ट दूंगी, पर हो गया ये एक्चुअली, होना पड़ा। हो गया क्या मतलब, होना पड़ा, वरना अगर नहीं होता तो शायद मैं इस मार्क्स पे नहीं पहुंच पाती। तो 31 मार्च 553, 7 अप्रैल 610, उसके बाद 615, उसके बाद 614, ऐसा ही चलता रहा। और 28 अप्रैल को एक और टेस्ट दिया था मैंने, वो घर पे दिया था, तो उसमें मेरा मार्क्स था कुछ 623 और 625 ऐसा कुछ था। और नीट में मेरा मार्क्स था 653। तो आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस था, जस्ट 20 से 30 मार्क्स। और अगर आपका बढ़ भी रहा है लाइक 40 से 50 मार्क्स, तो वो बहुत रेयर है, क्योंकि जनरली 20 से 30 मार्क्स ही बढ़ता है। ये मेरा लास्ट महीने का स्कोर है, 610, 615 एंड 614, और जो लास्ट वाला 622। तो जो लास्ट महीने में जो भी मार्क्स आपका आ रहा है ना, वो रिफ्लेक्ट होने वाला है आपके नीट के स्कोर में। तो आप ऐसे खुद को तैयार करो कि जो लास्ट महीने हैं वहाँ पे आपको मतलब पहुँचना है उस गोल तक, मतलब बहुत ही कोशिश करना है वहाँ पे पहुँचने का। ठीक है, और ये तो हो गया लाइक मेरा 2024 का। अगर पिछले साल का दिखाऊं तो मैंने ज्वाइन किया था रिव्यू टेस्ट से थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो पहले मेरा मार्क्स आया 336, 492, ये ऑल ईयर का था। ठीक है, मतलब पूरे साल का आप देख सकते हो 300s में था पिछले साल। ठीक है, तो 400, फिर 418, फिर जब अगर मैं लास्ट मंथ का आपको दिखाऊं तो लास्ट मंथ में, अप्रैल के मंथ में, ये देखो 462, फिर 487, 553, 507 एंड 546। तो आप देख सकते हो लास्ट मंथ में बढ़ा। और जो लास्ट मंथ में आया आपके, उसी के अराउंड मेरा जो नीट का स्कोर था वो 574 था। ठीक है, तो उसी के अराउंड था। लास्ट मेरा मार्क्स था 553 और मेरा स्कोर था 574। तो यू कैन सी अगेन 20 मार्क्स का डिफरेंस। तो बहुत से बहुत 20 से 30 मार्क्स का डिफरेंस होगा, उससे ज़्यादा नहीं। 50 बहुत रेयर है। तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि जो लास्ट मंथ का मेरा स्कोर है वो हमेशा मैं अपने जो गोल तक है वहाँ पहुँच सकूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट मंथ में ही लाना है, ऑफ कोर्स आपको पहले से ही उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, पहले से ही आपको उसके पीछे लगना होगा दैट नहीं मुझे मुझे 650 लाना है या 660 लाना है टेस्ट में, लाइक दिस। और अगर नहीं आया तो वो अलग बात है, लेकिन आपको लास्ट मंथ में वो चीज़ देखना चाहिए अपने टेस्ट में। और आकाश का जो मैंने टेस्ट दिया था वो घर पे दिया था, उसमें मेरा लास्ट 640 मार्क्स था, लाइक पिछले साल ही 640 मार्क्स था। और मेरा नीट में मेरे नीट में 653 थे। तो यू कैन सी जो मतलब लास्ट आता है ना उसके आसपास ही रहता है नीट का स्कोर। तो आपको ऐसे ही सोचकर रहना होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और मैं जब प्रिपेयर करती थी, आई यूज टू गेट सो मच मोटिवेशन फ्रॉम दीज टाइप ऑफ वीडियोज़, लाइक वॉट योर मार्क्स वॉज लाइक वाइल यू वर प्रिपेयरिंग। कब जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तब आपका मार्क्स क्या था और नीट में असली स्कोर क्या था। तो ये जो भी वीडियोज़ होते हैं इस टाइप के, मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। तो आई होप इट मोटिवेटेड यू अ लिटिल बिट। सो या